आज हम लोग जानेंगे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का योग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि धनात्मक क्या है और ऋणात्मक क्या है। तो हमको सबसे पहले एकदम आसान शब्दों में हमको समझ लेना है। जैसे कि मान के चलते हैं ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस को हम लोग उधार समझ लेंगे, उधार यानी कि उधार है। माइनस को उधार और प्लस को है ना नगद, नगद मानकर चलेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका मैथ जो है बन जाएगा। और देखिए अब कैसे बनता है। तो यहाँ यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या है? पहला क्वेश्चन में है पहला क्वेश्चन में है -5 + 10। तो यहाँ देखते हैं कि 5 रुपया जो है ना, 5 रुपया उधार है, पहले से उधार है दुकान में, और 10 रुपया हम लोग दे रहे हैं। तो वो तो माइनस करेगा ना दुकानदार। दुकानदार तो माइनस करेगा ना 5 रुपया। पहले से आपका 5 रुपया बाकी है, उधार है 5 रुपया, 10 रुपया आप दे रहे हैं, यानी प्लस यानी नगद आप दे रहे हैं। तो 10 रुपये दे रहे हैं तो फिर भी तो आपका 5 रुपये तो उधार रह ही गया ना। तो बस 5 रुपया यहाँ लिख दीजिए और उधार का चिन्ह दे दीजिए, हो गया। अब चलिए दूसरा हम देखते हैं, दूसरा। यहाँ हम दूसरा दूसरा क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ 15 रुपया जो है, 15 रुपया जो है ये नगद है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ 15 रुपया नगद है और 3 रुपया जो है उधार है। यानी कि देखिए 3 का जो बायाँ साइड में जो ये चिन्ह रहता है वो इसका चिन्ह रहता है। तो यहाँ 3 रुपया जो है ना वो आपका उधार है। तो 15 रुपया आप नगद दिए और 3 रुपया पहले से उधार है। तो बस यहाँ आप आँख बंद करके आप 12 लिख दीजिए। बस हो गया, यहाँ प्लस है, यानी कि 3 रुपया उधार था, 15 रुपया नगद दिए तो नगद आपका उधार काट करके 12 रुपया हो गया। तो यहाँ आप प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब दूसरा, तीसरा। तीसरा में क्या है ना कि तीसरा में देखिए -18 है, +20 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका 18 रुपया जो है ना आपका उधार है पहले से 18 रुपया, और 20 रुपया प्लस 20 रुपया, यानी कि नगद आप 20 रुपया दे रहे हैं। तो बस आँख बंद करके आप जो है यहाँ आप लिख सकते हैं 2 रुपया। 2 रुपया जो है ये आपका नगद आपका हो गया है। तो 2 रुपया नगद। तो चलिए अब हम चौथा नंबर हम देखते हैं। चौथा नंबर में क्या है? -6 है और +7 है, 7 है, और यहाँ 9 है माइनस। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम करते क्या है ना, यहाँ हम करते क्या है कि यहाँ यहाँ जो है, यहाँ आपका उधार 2 बार आया है। देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 9 है। तो उधार को आप लोग जोड़ लीजिए, कितना आपका उधार होता है टोटल। तो यहाँ उधार और उधार हम जोड़ लेते हैं, तो 9 और 6 15 रुपया आपका उधार हो गया। यहाँ उधार 15 रुपया, 9 6 15 रुपया उधार है, और प्लस 7 रुपया है ना, प्लस 7 रुपया आपका आपका नगद है, 15 रुपया उधार है। 6 और 9, 6 रुपया उधार हुआ, फिर 9 रुपया माइनस 9 रुपया उधार। तो दोनों उधार को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ करके हम यहाँ 15 हम लाए और यहाँ प्लस 7 रुपये, यानी 7 रुपया आप दिए। तो 7 रुपया आप दिए तो यहाँ पर आप घटा करके, यानी कि 15 रुपये उधार है तो 7 रुपये आप नगद दिए, तो यहाँ बचेगा 8 रुपया। ये 8 रुपया बचेगा, ये क्या है? ये है आपका उधार है, यानी कि आपका देखिए ज़्यादा है, यहाँ 15 रुपये ज़्यादा है, उधार है ज़्यादा, और 7 रुपये नगद दिए, तो फिर भी तो आपका जो है ना उधार रह ही गया है, पूरा खत्म नहीं हुआ उधार, आपका रह गया 8 रुपया उधार रह गया। तो यही तो है आंसर। अब चलिए चौथा, पाँचवा नंबर अब देखते हैं। पाँचवा नंबर में क्या है ना, पाँचवा नंबर में आपका है 10 रुपया माइनस, यहाँ ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है, तो इसको हल करना है, इसको यानी कि -10 को इससे 10 से घटाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक कोष्टक को पहले हटा लेना है। कोष्टक को हटाने का नियम हम लोग जानते हैं ना कि कोष्टक के अंदर, कोष्टक के बाहर बायाँ साइड में जो चिन्ह है, उसको कोष्टक के अंदर के चिन्ह से हम लोग गुना करते हैं। तो हम लोग को गुना करने का और सिस्टम तो हम लोग को पता ही होगा। हम लोग सेम अंक को अगर सेम चिन्ह को अगर गुना करते हैं, सेम चिन्ह को अगर गुना करते हैं तो हम लोग का प्लस आता है, और अलग-अलग चिन्ह को हम लोग गुना करते हैं तो माइनस आता है। प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, वो प्लस ही होता है, और माइनस प्लस हो चाहे प्लस माइनस हो, वो माइनस ही होता है। तो यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ हम लोग 10 और यहाँ हम लोग माइनस माइनस प्लस होता है। अगर प्लस प्लस होता तो भी प्लस होता है, यानी सेम चिन्ह रहे
उसको गुना करना है तो प्लस होता है, अलग अलग चिन्ह रहे तो जो है माइनस होता है। तो यहाँ हम 10 लिख दिए। तो अब 10 लिख दिए, तो 10 लिख दिए तो यहाँ 10 10 ये 20 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं छठवां नंबर। छठवां नंबर में क्या है ना कि माइनस 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 5 प्लस 6 और माइनस 3 है। अब यहाँ भी वही करना है। यहाँ देखिए, यहाँ उधार जो है आपका 5 रुपया और 3 रुपया है उधार। तो 5 3 8 रुपया हो गया, ये 5 3 8 रुपया उधार हो गया। अब प्लस जो है 6 रुपया है, प्लस जो है 6 रुपया, यानी कि नगद 6 रुपया है, माइनस 8 रुपया पहले से बाकी है। तो बस इसको आप एकदम आँख बंद करके आप इसको घटा दीजिए। तो यहाँ हो गया 2, यानी कि 6 रुपया आप नगद दिए, फिर भी आपका 2 रुपया उधार रह गया। तो ये है, इस तरह से हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ और घटाव जैसा भी चीज़ है हम लोग आसानी से बना लेते हैं। तो उम्मीद है हमारा जो ये धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो जोड़ घटाव जो हम लोग अच्छी तरह से हम लोग जान चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप कभी भी आप गड़बड़ाएंगे नहीं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसा ऐसा एकदम आसान शब्दों में हम गणित को हम लाते हैं, ताकि आपके को समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमको जो है मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो को हम ला सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।